हेलो लर्नर्स, मैं हूँ आपकी अपनी वैष्णवी और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल नॉलेज गेनर्स में। तो आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का नया टॉपिक लेकर, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अगर आप बिल्कुल नए यूज़र्स हैं जो हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आपको बता दूँ यहाँ पर हम महाराष्ट्र स्टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जो कि 26 सितंबर को हमारी एग्ज़ाम होने वाली है। उसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमारी प्रिपरेशन जो है वो 1 जून से स्टार्ट हो चुके, 2 या 3 क्लासेस हमारे हो चुके हैं। तो अगर आप बिल्कुल नए हैं तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको हर एक कंसेप्ट अच्छे से पता चले। तो सुबह 11 बजे हमारी पेपर फर्स्ट की एंड शाम को पेपर सेकंड की हमारी क्लास होती है। ठीक है, तो पेपर सेकंड में हम कंप्यूटर साइंस का कोर्स कंप्लीट करवा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया पॉइंट, जो कि है फंक्शनल इक्विवेलेंस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। इससे पहले के वीडियो में हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है ये जान ली थी। अब किस तरह से उसके क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने ये देखा था। क्या शॉर्ट ट्रिक है जिससे हम फंक्शनल डिपेंडेंसी के क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जल्दी सॉल्व करें। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारी जो पेपर होने वाला है वो MCQ टाइप का, यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हमारी यहाँ पर होने वाली है। तो इस तरह के एग्ज़ाम में हमें सिर्फ क्वेश्चन का आंसर पता होना, किस तरह से हम उसे फाइंड आउट करते हैं, इतना पता होना ज़रूरी नहीं। हम उस आंसर को कितने जल्दी से सॉल्व करते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर टाइम का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना कि सही आंसर। तो इसीलिए हमने शॉर्ट ट्रिक देखी थी, जहाँ पर हम जिस ट्रिक को अप्लाई करके हम बहुत ही जल्द, बहुत ही कम समय में हम फंक्शनल डिपेंडेंसी का आंसर जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी वो तो हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, देन उसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर लिए। अभी हम देख रहे हैं इक्विवेलेंस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी का ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इक्विवेलेंस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होगी, तो चलिए अब देखते हैं। पहले बाकी कुछ न देखते हुए डायरेक्टली एग्जाम्पल से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देन हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम उस कंसेप्ट पर आएंगे कि इक्विवेलेंस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है और उसे क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन, पहला एग्जाम्पल हमारे पास है। एक रिलेशन हमें दिया है ACDE एंड H, यानी कि यहाँ पर 5 एट्रीब्यूट्स हमारे पास है डिफरेंट। उसके लिए हमें क्या दी है, यहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसी दी है। मान लीजिए कि ये है हमारा एक प्रोजेक्ट जिस पर 2 डिफरेंट लोगों ने यहाँ पर काम किया है। डेटाबेस पर हम वर्क करते हैं ना, तो सेम उसी तरह से इस डेटाबेस पर 2 डिफरेंट लोगों ने काम किया, यानी कि एक है हमारे पास F और दूसरा है हमारे पास G। दोनों ने क्या किया, इस प्रोजेक्ट पर क्या किया, वर्क किया, और उन्होंने डिफरेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पर हमारे पास ला कर दी। तो हमें चेक करना होगा ना कि कौन सा जो डेटाबेस है हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, इक्विवेलेंस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी का यूज़ यहाँ पर करते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये वाला पॉइंट है। तो अब इसका यूज़ करके हम देख लेते हैं कि किस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो हमें सॉल्व करना होगा। यानी कि अगर इस तरह का प्रॉब्लम हमारे पास अकर हुआ, 2 डिफरेंट लोगों ने 2 डिफरेंट सोल्यूशन दिए, तो हमें पता चलना चाहिए कि कौन सा सोल्यूशन हमारे लिए बेस्ट है। तो इसीलिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं इक्विवेलेंस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमारे पास है, अभी एक है जो F ने बनाई हुई है और दूसरी जो है वो है G ने बनाई हुई। ठीक है, तो 2 फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमारे पास है। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, G की फंक्शनल डिपेंडेंसी को यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, जहाँ पर इस डिपेंडेंसीज का हम यूज़ करेंगे। देन F की फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पर फाइंड करेंगे, जहाँ पर हम G का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो है हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब वो किस तरह से और कैसे सॉल्व होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी।
बिल्कुल ईजी वे हैं या जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से ये फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करें। तो चलिए जो भी हमारे पास है उससे हम फाइंड आउट करें। यहाँ पर हम डिपेंडेंसी किसकी लेंगे, ए की, एफ की, और डिपेंडेंट किसका लेंगे, जी का। तो चलिए अब देखते हैं किस तरह से यहाँ पर फाइंड आउट हुआ। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी फंक्शनल डिपेंडेंसी है, एफ़ के पास 4 डिफरेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी है। तो चलिए क्लोजर हमें फाइंड आउट करना होगा इसके लिए। तो क्लोजर फाइंड आउट करना तो अभी आपको पता नहीं, तो चलिए पहले क्लोजर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो पता कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी क्लोजर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर एक जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी है, चलिए वहाँ से हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि पहले किस तरह से हम क्लोजर फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो क्लोजर फाइंड आउट करने के लिए हमें एक फंक्शनल डिपेंडेंसी लेनी है ए, और उसका क्लोजर हम फाइंड आउट करेंगे ए प्लस। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे अभी देखते हैं। ए से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ए एट्रीब्यूट से हम कौन से एट्रीब्यूट फाइंड आउट कर सकते हैं, ए फाइंड आउट कर सकते हैं। ए से हम खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ए से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए फाइंड आउट करेंगे। देन ऐसे यहाँ पर हमें चेक करना है कि ए से हम किस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए से हम किसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए से हम किसको फाइंड आउट करेंगे, सी को। ठीक है, यानी कि ए का क्लोजर हमारा क्या निकला, ए सी। देन यहाँ पर ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी हमने यूज़ कर ली। अभी नेक्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी से हमें देखना, अभी यहाँ पर ए सी से हम क्या करेंगे, फाइंड आउट कर सकते हैं डी। तो हमारे पास ए सी है, तो ए सी से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डी। ठीक है, तो ए सी डी हमारा ए का क्लोजर हो गया। देन ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी हमने यूज़ कर ली। क्या हमारे पास कहीं पर भी ई है, क्या नहीं है। तो क्या ये दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसी हम यूज़ कर सकते, क्या नहीं। तो हमारा ए का क्लोजर क्या हो गया, ए का क्लोजर हो गया ए सी एंड डी। तो इस तरह से हमें जो है हमारा क्लोजर फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए का क्लोजर। उसी तरह से हमें जो है सभी के क्लोजर फाइंड आउट करना आना चाहिए। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, क्लोजर यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज है उसके क्लोजर फाइंड आउट करेंगे, एंड इधर जितने भी फंक्शनल डिपेंडेंसी है उनके क्लोजर फाइंड आउट करेंगे, और उसके क्रॉस चेक करके देखेंगे कि हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी कौन सी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो है सभी कुछ हम रफ कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ए टू सी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए टू सी फंक्शनल डिपेंडेंसी क्लोजर हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, ए का क्लोजर। ठीक है, ए का क्लोजर फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पर। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी ए का क्लोजर हम यहाँ से जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी जी की है वहाँ से हम उसे क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो ए से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ए से हम ए को यानी ए खुद को फाइंड आउट कर सकता है। ठीक है, देन यहाँ पर क्या है, ए से हम किस को फाइंड आउट कर सकते हैं, सी को फाइंड आउट कर सकते हैं, डी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी हम यूज़ कर सकते हैं, ए टू सी एंड ए टू डी। तो ए सी डी हमने ये तीनों फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पर क्या कर ली, यूज़ कर ली। तो इतना हो गया, हमारा ए का क्लोजर इतना आया। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ई है। क्या ई हमारे पास यहाँ कहीं पर है, नहीं। तो हम ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए का क्लोजर। देन हमारे पास ए सी है, ए सी का क्लोजर क्या आएगा, तो चलिए देखते हैं ए सी का क्लोजर क्या आएगा, ए एंड यहाँ पर क्या है, सी। तो ए सी का क्लोजर हमारे पास आएगा। अब ए सी खुद को तो फाइंड आउट करेगा ही करेगा, तो यहाँ पर ए भी आएगा एंड सी भी आएगा। ठीक है, देन ए सी दोनों मिलकर किसे फाइंड आउट कर सकते हैं, डी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए सी डी हमारे पास आएगा। ठीक है, देन फिर ए और सी दोनों मिलकर किसे और फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या नहीं। अकेला ए किसी और को फाइंड आउट कर सकता है, क्या नहीं। अकेला सी किसी और को फाइंड आउट कर सकता है, क्या नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो ए सी का क्लोजर है वो भी क्या आएगा,
ए सी एंड डी आएगा। ठीक है, यहाँ तक के समझ में आ गया। ए का क्लोजर हमने फाइंड आउट कर लिया, ए सी का क्लोजर हमने। अब हमारे पास कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ई। तो हम क्या करेंगे, ई का क्लोजर यहाँ पर क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो ई का क्लोजर क्या आएगा यहाँ पर, ठीक है, ई का क्लोजर आएगा, ई हम ई से यहाँ से हमें देखना है जी, जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो जी से लेनी है। तो चलिए, तो ई का क्लोजर यहाँ पर क्या है, ई से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ई से हम खुद ई को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास ई से हम ए और एच दोनों को फाइंड आउट कर सकते हैं, ई ए एंड एच। ठीक है, इतना हो गया हमारा ई ए एंड एच। नेक्स्ट हमारे पास आएगा ए हमारे पास है, एच हमारे पास है, तो ए से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सी और डी। तो हम सी भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो डी भी यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, डी भी यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो गया हमारा ई का क्लोजर। ए का क्लोजर हमने फाइंड आउट कर लिया, ए सी का क्लोजर फाइंड आउट कर लिया, ई का क्लोजर फाइंड आउट किया। फंक्शनल डिपेंडेंसी एफ सी यू की, और फंक्शनल जो भी हमारी राइट हैंड साइड है वो किसके लिए, जी के लिए हमने। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ली एफ की, राइट हैंड साइड ली जी की। ठीक है, तो यहाँ तक कि हमारी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो कंप्लीट हो गई। देन अभी हमें फाइंड आउट करनी है जी की फंक्शनल डिपेंडेंसीज, यानी कि राइट हैंड साइड हम किसकी यूज़ करेंगे, जी की, एंड लेफ्ट हैंड साइड किसकी यूज़ करेंगे, एफ़ की। तो यहाँ पर हमें क्या दिखना है, जी और एफ़ की जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो यहाँ पर कंपेयर करनी। तो जी के लिए हमारे पास कितनी फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ए है हमारे पास और ई है। ठीक है, तो ए क्या है, अभी ए की फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें फाइंड आउट करनी है। ए से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। ए का क्लोजर क्या होगा, तो ए से हम खुद ए को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देन ए से हम सी को फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली दिख रहा है ए से सी। ठीक है, अब ए सी से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा ए का क्लोजर क्या आ गया, ए सी डी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ई। ई का क्लोजर हमें अभी फाइंड आउट करना है। तो ई का क्लोजर क्या होगा, ई खुद तो फाइंड आउट होगा ही, ई से ई फाइंड आउट कर सकते हैं। देन ई से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ए फाइंड आउट कर सकते हैं। ई से हम फिर क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ई ने यहाँ पर डायरेक्टली फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ई फाइंड आउट कर लिया, ए फाइंड आउट कर लिया, डी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है हम एच भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसी दी है। ठीक है, ई फाइंड आउट कर लिया हमने, ए फाइंड आउट कर लिया, डी भी फाइंड आउट कर लिया, एच भी फाइंड आउट कर लिया। अब ए से हम फिर क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ए है, तो यहाँ पर हमने सी भी फाइंड आउट कर लिया। और कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, नहीं, हमारे पास जो भी रिलेशन था वो पूरा का पूरा ई ने अकेले ही नहीं यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, ई सी डी ई एंड एच। ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्लोजर्स। अभी हमें चेक करना है कि कौन सा फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे लिए बेस्ट है, एफ़ या जी। तो अब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब चलिए देखते हैं। ए का क्लोजर एफ़ के रिगार्डिंग क्या आया है, ए सी डी। ए का क्लोजर जी के रिगार्डिंग क्या आया है, ए सी डी। तो दोनों की वैल्यूज़ क्या है, सेम है। ठीक है, देन ई का क्लोजर क्या आया है, ए के एफ़ के रिगार्डिंग ई ए एच सी डी, यानी कि पूरा पूरा रिलेशन सेम। ई का क्लोजर यहाँ पर क्या आया है, ई ए डी एच सी, यानी कि पूरा का पूरा रिलेशन। यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि दोनों जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज है वो क्या कर रहे हैं, सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। इसीलिए एफ इज इक्वल्स टू क्या होगा, जी, यानी कि दोनों के दोनों डेटाबेस जो है वो क्या है, बिल्कुल सेम यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो यूज़ करते हैं हम। इक्विवेलेंस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी इस तरह से हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, जहाँ से हमें क्या पता चलता है, हमारे जो डेटाबेसेस हमने डिफरेंट प्रोग्रामर से, डेटाबेस डिज़ाइनर से हमें बनाए हैं, तो उसमें से कौन सा हमारा डेटाबेस क्या है, बेस्ट यहाँ पर हो सकता है। तो ये हो गया हमारा क्राइटेरिया, जिससे हम क्या करते हैं, हमारे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करते हैं। अब चलिए, इतना तो हमने देख लिया। अभी हमें क्या देखना है कि कंसेप्ट क्या है हमारा, क्योंकि कंसेप्ट भी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट जितना कि क्वेश्चंस।
तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर, कंसेप्ट की ओर जाते हैं। तो कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पर इस तरह से, अभी कंसेप्ट में वही दिया है जो मैंने अभी बताया, यानी कि 2 और मोर देन 2 सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज आर कॉल्ड इक्विवेलेंस। 2 और 2 से ज़्यादा फंक्शनल डिपेंडेंसीज को हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है, FD यानी फंक्शनल डिपेंडेंसी। कब कहेंगे लेकिन? इफ़ द राइट हैंड साइड ऑफ वन सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, यानी कि 2 फंक्शनल डिपेंडेंसी अभी हमारे पास थी F एंड G, तो उन दोनों में से जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी, यानी कि एक फंक्शनल डिपेंडेंसी की राइट हैंड साइड ऑफ वन सेट ऑफ फंक्शनल कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग द सेकंड फंक्शनल डिपेंडेंसी से, वो किससे डिफाइन करेंगे हम? सेकंड फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट से। सिमिलरली द राइट हैंड साइड ऑफ द second functional dependency set can be determined by using the first functional dependency set, यानी कि जैसे हमने F और G का निकाला था, सेम उसी तरह से यहाँ पर दिया है कि किस तरह से हमें जो है इक्विवेलेंस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पर फाइंड आउट करनी। तो ये हो गया कंसेप्ट। कब कहेंगे हम इक्विवेलेंस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी? वहाँ उन्हें जब हम एक फंक्शनल डिपेंडेंसी का राइट हैंड साइड किससे डिटरमाइन करेंगे? सेकंड फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट से। और सिमिलरली सेकंड फंक्शनल डिपेंडेंसी का राइट हैंड साइड किससे डिटरमाइन करेंगे? फर्स्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट से। अगर ये सारे दोनों इक्वल आते हैं तभी हम क्या कहेंगे वहाँ पर? फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है? इक्विवेलेंस है। जैसे कि लास्ट एग्जाम्पल में हमारा क्या आया था आंसर? इक्विवेलेंस थे वो दोनों, यानी कि दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसीज सेट जो क्या थे? सेम थे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है फंक्शनल इक्विवेलेंस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी का कंसेप्ट। अभी चलिए इतना तो हो गया, क्या इतने एक एग्जांपल से हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा? नहीं। तो चलिए एक और एग्जांपल है जिससे हम सॉल्व करके देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल है हमारे पास जहाँ पर हमें एक सेट रिलेशन दिया है P, Q, R एंड S, ठीक है। ये रिलेशन हमारे पास है जिसके लिए 2 फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमारे पास आई हैं, एक x ने और एक y। 2 फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट हमारे पास है, x एंड y। तो चलिए अब दोनों को चेक करते हैं। क्या चेक करना है? फर्स्ट का राइट हैंड साइड सेकंड सेट से और सेकंड का राइट हैंड साइड फर्स्ट सेट से हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको भी याद रखना है कि हमें क्या करना है। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होता है? क्लोजर। अभी क्लोजर का आइडिया आई थिंक आपको समझ में आ गया है, किस तरह से हमें क्लोजर फाइंड आउट कर लेना है। तो यहाँ पर हमें क्लोजर किसका निकालना है? P, Q एंड R का, ठीक है। वेट, P, Q एंड R का हमें यहाँ पर क्या निकालना है? क्लोजर। तो हम क्या करेंगे? फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट किसका यूज़ करेंगे? Y का, ठीक है। और यहाँ पर इस साइड में हमें कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसीज फाइंड आउट करनी है? P एंड R। वहाँ पर सेट किसका यूज़ करेंगे हम? X का। फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट कौन सा यूज़ करेंगे? X का। तो यहाँ पर चलिए हो गया हमारा P का क्लोजर। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ से हमें फाइंड आउट करना। P से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? P खुद फाइंड आउट होगा, देन Q यहाँ पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, देन R हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्टली हमें रिलेशन दिया है। और इनडायरेक्टली हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? R से हम यस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी, यानी कि P का क्लोजर। क्या आया? P, Q, R, S। तो इस तरह से हमने P का क्लोजर यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है Q का क्लोजर। अब Q का क्लोजर यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे। तो किस तरह से? यहाँ पर देखेंगे कि कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमारे पास है। तो चलिए देखते हैं, जस्ट मिनट। तो यहाँ पर हमारे पास Q के लिए कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं? तो Q के लिए Q सिर्फ खुद को फाइंड आउट कर सकता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास Q के रिगार्डिंग कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पर प्रोवाइड नहीं है। तो सिर्फ Q से हम क्या करेंगे? सिर्फ Q को ही फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया Q का क्लोजर। देन नेक्स्ट हमारे पास है R। अभी R का क्लोजर हमें फाइंड आउट कर लेना है। तो R से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? R से हम खुद R को फाइंड आउट कर सकते हैं। देन
एस को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम इसे क्या करेंगे, आर और एस दोनों को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और किसी को फाइंड आउट कर सकते क्या, नहीं, सिर्फ आर और एस को ही फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी किसकी, पी की। ठीक है, पी क्यू आर के, यानी कि रिगार्डिंग टू वाई। अभी यहाँ पर हमें पी का क्लोजर और आर का क्लोजर यहाँ पर देखना है। पी का क्लोजर क्या है, पी से हमें कहाँ से देखना है, एक्स से। ठीक है, तो पी से हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, पी खुद को फाइंड आउट कर सकता है, देन क्यू को फाइंड आउट कर सकता है, देन आर को फाइंड आउट कर सकता है, और नेक्स्ट है हमारे पास एस को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो पी क्यू आर एस यहाँ पर हमारा आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है आर का क्लोजर, यहाँ पर फाइंड आउट करना है। आर से हम क्या किस किस को फाइंड आउट कर सकते हैं, आर को फाइंड आउट कर सकते हैं, देन नेक्स्ट एस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना यहाँ पर हमारे पास आ गया। आर से हम आर को फाइंड आउट कर सकते हैं, एस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इतना तो हमारे पास हो गया। तो अभी हमें क्या करना होगा, चेक करना है कि कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे लिए बेस्ट है। तो चलिए देखते हैं। अभी पी का क्लोजर पी क्यू आर एस हम फाइंड आउट करेंगे। देन इस पी से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, पी क्यू आर एस, यानी कि दोनों के दोनों सेम हैं। देन आर से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, आर और एस को फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि बिल्कुल सेम है। सेम यहाँ पर आर से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, आर और एस, यानी कि ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी एक्स एंड वाई हमारे पास है वो बिल्कुल क्या है, इक्विवेलेंस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी है, क्योंकि हम दोनों की जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी हमने फाइंड आउट की, क्लोजर हमने फाइंड आउट किया, वो बिल्कुल सेम आ रहा है। तो इसलिए x इज इक्वल्स टू वाई यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया किस तरह से हमने इक्विवेलेंस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी देखी, किस तरह से हमने वहाँ पर हमारे क्लोजर फाइंड आउट किए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हमें क्लोजर फाइंड आउट करना है, देन उनकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमें चेक करने हैं, और अगर उनकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज सेम है, यानी कि उनके क्लोजर्स अगर सेम हैं, तो वो जो है इक्विवेलेंस है, नहीं तो यहाँ पर सबसेट और सेट भी यहाँ पर हो सकते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। आई होप 2 एग्जाम्पल से आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा कंसेप्ट जो भी हमने इक्विवेलेंस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए देखा। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जाम्पल है जो कि इस तरह से। अभी इस एग्जाम्पल को मैं यहाँ पर आपको सॉल्व नहीं करके बताऊँगी, बस इतना बताऊँगी कि ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, बिल्कुल इक्विवेलेंस है, क्योंकि मुझे पता है, मैं देखकर ही बता सकती हूँ कि ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है बिल्कुल इक्विवेलेंस है। तो आपको चेक करना है, आंसर फाइंड आउट करना है, आपका आंसर क्या आता है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि आपको भी समझ में आ जाए, आपको भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिले। ये क्या है, आपके लिए बिल्कुल होमवर्क है, तो यहाँ पर आप इसे सॉल्व कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ठीक है, आई होप आपको आज का जो लेक्चर है, आज का जो वीडियो है अच्छा समझ में आ गया होगा, अच्छे से आप पढ़ पाए होंगे। तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलूँगी कल आपके लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक नया टॉपिक लेकर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।